कैल्शियम ऑक्सिलेट दिखाया था, तो इसमें काउंट करने थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो नहीं निकाल पाए। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, कैल्शियम ऑक्सिलेट जो हमने रिप्रेजेंट किया था COO तो हम ओवरऑल इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं Ca2 प्लस COO माइनस COO माइनस। तो इसको रिप्रेजेंट करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, देखो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ कैल्शियम। करेक्ट है ये, कैल्शियम का एक एटम है, तो कैल्शियम के एक एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन प्लस COO का ट्वाइस है, यानी कार्बन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन टोटल 4 हो जाएंगे। तो 2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इंटू कर लो या फिर डायरेक्ट 2 कार्बन एटम है तो वो लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 ऑक्सीजन एटम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 ऑक्सीजन एटम ये इक्वल कर देंगे, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम ऑफ कैल्शियम कितना होता है 20 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के एक एटम में। फिर यहाँ 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कार्बन एटम में हो जाएगा 2 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 ऑक्सीजन एटम, तो 4 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन। So this will be equal to 20 electron plus 12 electron plus 32 electron। अब ऐड कर देंगे इनको, 20 प्लस 32 प्लस 12 44 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, और ऐड होके कितना दे देंगे 64 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया 64 इलेक्ट्रॉन आंसर। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए कितने 64। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम ऑक्सलेट इज 64। क्लियर? बाकी और कौन कौन से दिए थे, अभी प्रोटॉन निकालना हो तो प्रोटॉन कितना आएगा, प्रोटॉन भी सेम आएगा, और न्यूट्रॉन निकालना हो तो न्यूट्रॉन भी सेम आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो तो वो भी सेम ही आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतनी है, प्रोटॉन भी उतनी आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू, कैल्शियम में कितने प्रोटॉन थे 20 प्रोटॉन प्लस 2 इंटू 6 प्रोटॉन प्लस 4 इंटू 8 प्रोटॉन। 20 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 32 प्रोटॉन, ऐड कर देंगे 64 प्रोटॉन। एंड सिमिलर वे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 64। सेम वे में कैलकुलेट करेंगे आप 22 इंटू 6 एंड 4 इंटू 8, ये टोटल आपको 64 न्यूट्रॉन दे देगा। डन? और बताइए और कौन सा डाउट है?
कोई डाउट नहीं है? और सारे क्वेश्चन हो गए बाकी? हाँ तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट क्वेश्चन के भेजो तो, सारे क्वेश्चन भेज ही नहीं रहे हो तुम लोग, क्या बोल रहा हूँ मैं? डाउट ग्रुप पे भेजिए तो एक बार, अब तो मैं बताऊं कौन कौन सा है। फोर्टीन वन इज व्हाट? ZnCl2। ZnCl2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करने से। सो टोटल number of electrons, total number of electrons is equal to, total number of electron is equal to number of electron in one atom of zinc plus number of electron in two atom of chlorine, number of electron in two atom of chlorine, क्योंकि Cl2 है तो for Cl2 के लिए क्या आ जाएगा, टू एटम के जिंक में कितना होता है, जिंक के वन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 30। जिंक का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Zn 30 65, ये पढ़ा था हमने। और क्लोरीन, क्लोरीन के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू एटम, तो एक एटम में कितना आता है क्लोरीन, क्लोरीन हम रिप्रेजेंट करते हैं 17 Cl35.5, तो 2 इंटू 17 30 प्लस 34 64, तो 64 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बाद अगर प्रोटॉन निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो भी सेम आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ जिंक प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन टू एटम ऑफ क्लोरीन। तो यहां से हम ऐड कर लेंगे 30 और इसका 17 इंटू 2, तो कितना दे देगा, 64 प्रोटॉन्स। So total number of electron, total number of proton एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको थोड़ा डाउट आया होगा बिकॉज क्लोरीन है, बट वो भी 2 टाइम्स है ना। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन एटम ऑफ जिंक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ जिंक plus number of neutrons in two atom of chlorine। तो वन एटम ऑफ जिंक में कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन 35। 35 कैसे आएगा, 65 माइनस 30 करके। एंड क्लोरीन के लिए निकालेंगे तो 17 इंटू 35.5, तो 18.5 होता है, तो 2 इंटू 18.5, दिस इज 35 एंड ये 37, कितना आ जाएगा, 72। ये आंसर। अभी मुझे नहीं पता 9th नंबर का क्या है, क्वेश्चन तुम लोग भेज ही नहीं पा रहे हो, बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट डाल दो ग्रुप पे, सुना ही नहीं दे रहा है।
अलग अलग क्वेश्चन नंबर डाल रहे हो, 9th 14th, मुझे क्या पता क्या दिया था क्वेश्चन। क्वेश्चन सारा एक जगह नोट किया था ना सबने, तो ग्रुप पे डाल नहीं पा रहे हो, तो मैं डिस्कस कर दूं सारे जल्दी जल्दी। 18.5 कैसे आया? देखिए इधर क्लोरीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन इज 17 एंड 35.5 ना, तो एटॉमिक मास इसका कितना हो गया 35.5, और जेड है इसका 17। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पता ही है हमको 17, वैल्यूज रख दीजिए 35.5 माइनस 17, तो यहाँ से 35.5 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.5, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 18.5। क्लियर अभी 18.5। चलिए देन नेक्स्ट, और कोई डाउट है किसी को? और कोई डाउट है तो पूछो, आगे नहीं पढ़ते हैं। नो डाउट्स। चलिए सो नेक्स्ट, अभी देखो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू वन मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, विद रिस्पेक्ट टू वन एटम, देन विद रिस्पेक्ट टू वन मॉलिक्यूल, जो कल की क्लास में हमने किया था कि एक मॉलिक्यूल गिवन है, एक कंपाउंड गिवन है, उसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। अब हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू इफ मोर देन वन मॉलिक्यूल इज गिवन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन for 5.5 into 10 to the power 3 molecules of copper sulfate, this molecules of copper sulfate, number of electron proton and neutron for 5.5 10 to the power 3 molecules of copper sulfate, मतलब कैल्शियम सल्फेट, सॉरी। तो कैल्शियम सल्फेट हमने ले लिया है। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे, तो वो तो हम सबको आता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर प्रोटॉन फॉर वन मॉलिक्यूल एंड न्यूट्रॉन फॉर वन मॉलिक्यूल। तो फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, number of electron for one molecule of calcium sulfate, number of electron कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें कैलकुलेट करना है। पहले एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं, ये तो सबने सीख लिया निकालना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ कैल्शियम प्लस सल्फर के कितने एटम है, एक, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ सल्फर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम ऑफ कैल्शियम कितना होगा? एक एटम कैल्शियम के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर 20, तो इलेक्ट्रॉन भी आएगा 20 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम ऑफ सल्फर। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में? सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो 16 प्लस यहाँ आ जाएगा 4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 4 एटम ऑक्सीजन में और एक ऑक्सीजन एटम में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल आ गए 20 प्लस 16 प्लस 32। कितना आ गया ये? 48 प्लस 20 68 इलेक्ट्रॉन। 68 इलेक्ट्रॉन नोट करिए पहले यहां तक। सिक्सटी एट इलेक्ट्रॉन समझ में आया? अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम, मैंने कैल्शियम का डायरेक्ट 20 रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम ऑफ सल्फर मैंने डायरेक्ट 16 रखा है। अब ये सबको क्लियर है ना? निकाल सकते हैं कि कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम में, सल्फर के एक एटम में कितने होंगे, ऑक्सीजन के 4 एटम में कितने होंगे। नोटेड? चलिए सो इसके आगे अगर हम देखें तो ये 1 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में आया, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो 5.5 इंटू 10 की पावर -3 मॉलिक्यूल्स के लिए कितना आएगा? अब यूनिटरी मेथड लगाना है। देखो फॉर 1 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 68 फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। पूरा लाइन लिख देता हूं। फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट total number of electron is 68. total number of electrons is 68। तो अच्छा ये बताइए अगर 2 मॉलिक्यूल बोले जाए, 2 मॉलिक्यूल्स, तो कितना आएगा इलेक्ट्रॉन? फॉर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक मॉलिक्यूल में 60 है तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 2 इंटू 68, ये लिखा जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 68। सिमिलर वे में अगर लिखा जाए फॉर 5 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यूनिटरी मेथड की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5 इंटू 68। तो सिमिलर वे में फॉर कितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमने मॉलिक्यूल्स लिए थे 5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो फॉर 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मॉलिक्यूल्स, यानी जितने मॉलिक्यूल्स में निकालना है उतने का मल्टीप्लाई करते रहे। 2 मॉलिक्यूल में निकालना था तो 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 68, 5 में निकालना है तो 5 इंटू 68। तो 5.5 इंटू 10 की पावर 3 मॉलिक्यूल्स में अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be 5.5 into 10 to the power 3 into 5 into 68। ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका 5.5 इंटू 5, तो 27.5 27.5 into 68 into 10 to the power 3
और फिर इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आगे आप निकाल सकते हैं। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 5.5 इंटू 5 इंटू 68। तो यहाँ 5 कैसे आया? ये 5 तो नहीं होगा ना, केवल 68 का मल्टीप्लाई होगा ना। दिस वन इज ओनली 68। ये करेक्ट कर लीजिए अगर नोट कर लिया है तो। केवल 68 है वहां पे। 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 68 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.5 इंटू 68 कितना आ रहा है? 5.5 इंटू 68, ये मल्टीप्लाई करो 5.5 इंटू 68 और ये हमारा आंसर हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3। बताइए कितना आया? थ्री 379.5। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर आया है? और कोई कैलकुलेट करो भाई। 374, मल्टीप्लीकेशन भी अलग अलग आ गया। 5.5 इंटू 68, 374 ही आ रहा है। ओके ठीक है। सो दिस इज 374, ये मल्टीप्लाई हो गया इंटू 10 टू द पावर 3। अब इस 10 की पावर 3 को भी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 3,74,000। सो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? वो आ जाएगा 3,74,000 इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ में आया क्या किया यहाँ पे? ये एक एक्स्ट्रा स्टेप किया यहाँ से, ठीक है। क्योंकि वन मॉलिक्यूल में तो हमने कल के क्वेश्चंस में किया था। कल जितने क्वेश्चन हमने किए थे वो वन मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में निकाला था। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज कर रहा है। 10 मॉलिक्यूल पूछ सकता है, 20 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल्स, कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो उसमें टोटल कितना आएगा? तो पहले एक मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे, फिर उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे जितने का पूछा गया है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए 68 था, तो 5.5 इंटू 10 की पावर 3 के लिए कितना होगा? 5.5 इंटू 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई। तो 5.5 इंटू 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 68 में। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया आंसर? समझ आया क्या इलेक्ट्रॉन? समझ में आया? ये सबको क्लियर है? किसी को डाउट? डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। क्लियर? चलो, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी प्रोटॉन निकालिए। सिमिलर मैनर में प्रोटॉन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, अगर एक मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट का है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे? तो सिमिलर वे में कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स will be equal to number of proton in one calcium atom plus number of proton in one sulfur atom
नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन सल्फर एटम प्लस 4 इंटू, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 4 ऑक्सीजन एटम। सॉरी, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन कैल्शियम एटम कितना आ जाएगा? सिमिलर 20 प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन सल्फर कितना? 16 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही आते हैं। 4 ऑक्सीजन एटम, 4 इंटू 8, तो 20 प्रोटॉन प्लस 16 प्लस 32, ऐड कर देंगे सबको, कितना आ जाएगा? 68 प्रोटॉन्स। दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। नोट करिए। डन, चलिए देन नेक्स्ट। अभी ये सिमिलर, जैसे यूनिटरी मेथड हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया था, वैसे सिमिलर वे में यूनिटरी मेथड फॉर प्रोटॉन। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट कंटेन, वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट कंटेन कितने प्रोटॉन? कंटेन 68 प्रोटॉन। तो two molecules of calcium sulfate, two molecules of calcium sulfate contain 68 into 2 protons, यही होगा। अगर एक मॉलिक्यूल का पता है, एक मॉलिक्यूल में 68 है, तो दो मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 68 इंटू 2, तो फिर 5.5 इंटू 10 की पावर 3 मॉलिक्यूल्स में कितने आएंगे? 5.5 into 10 to the power 3 molecules of calcium sulfate contain 5.5 into 10 to the power 3 का मल्टीप्लाई 68 into 2 प्रोटॉन्स। अब इसका मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ जाएगा हमारा जो लास्ट टाइम आ रहा था। अच्छा, नॉट 68 into 2, ये 2 नहीं है, ओनली 68। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था यहाँ पे? 374 ना, 374 10 to the power 3 प्रोटॉन्स। मतलब क्या हो गया? 3,74,000 प्रोटॉन्स। तो अगर आपने इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो उसमें प्रोटॉन इतना होगा। अभी न्यूट्रॉन सब लोग खुद से कैलकुलेट करो, ये नोट करिए, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां तक नोट कर लीजिए। प्रोटॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन निकालिए।
अभी आ रही है, अभी क्लियर? ओके ठीक है, चलिए। तो लिखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट लिख लीजिए 2.5 अपॉन 10 टू द पावर -4 नंबर ऑफ molecules of magnesium carbonate. Second, 0.0015 into 10 to the power 5 number of molecules of कैल्शियम सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट Na2SO4. Third one is 8.5 into 25. 8.5 into 25 हटा के 50 कर दे रहा हूँ इसको सीधा, थोड़ी इजी कैलकुलेशन रहेगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 COO C3H7 550 number of molecules of FeSO4 ferrous sulfate. Fifth one, लिख लीजिए 10 into 10 to the power -3 into 10 to the power 7 number of molecules of कॉपर सल्फेट रहने दीजिए, कॉपर में आ जाएगा 63.5। तो नॉर्मल इंटीजर वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। सिल्वर Hg का एटॉमिक वेट पता है? चलो ठीक है, Hg सिल्वर ये सब रहने देते हैं अभी। नॉर्मल कंपाउंड करते हैं विद इन एटॉमिक नंबर 30। टाइटेनियम ऑक्साइड कल दिया था ना TiO2, तो Mn2O3। then sixth 19 to 10 to the power 4 number of molecules of ZNO. Seventh 0.0035 divided by 10 to the power -6 number of molecules of calcium sulfide CAS है कैल्शियम सल्फाइड। नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले कनेक्ट करिए चीजों को, हमने क्या क्या स्टार्ट किया था पढ़ना। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब किसी एक एटम में सबसे पहले हमने सीखा विद रिस्पेक्ट टू वन एटम
how we will calculate number of electron, proton and neutron. After that, for one molecule, how we will calculate number of electron, proton and neutron. अब हम क्या कर रहे हैं कि अब एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि कोई गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कोई गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले करने के लिए क्या करते हैं, हम एक मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं और जब एक मॉलिक्यूल का आ जाएगा तो उसमें गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई करके ओवरऑल निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो सॉल्व करिए. फर्स्ट सॉल्व करिए. 4 into 10 to the 2.4 divided by 10 to the power minus 4 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट. अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए. सारे वैसे नॉर्मली लिखे CH3 COO C3H7 फेरस सल्फेट, यहाँ Mn2O3, यहाँ जिंक ऑक्साइड, यहाँ कैल्शियम सल्फाइड CaS. फर्स्ट सब लोग कैलकुलेट करो और आंसर बताओ क्या आएगा. फर्स्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन MgCO3 के रिस्पेक्ट में. पहला कैलकुलेट करिए फर्स्ट और आंसर बताइए क्या आएगा. क्या है आंसर अर्पिता? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 105 into 10 to the power 4 105 into 10 to the power 4 आया. और किसी का आंसर फर्स्ट का? फॉर मैग्नीशियम निकालेंगे. मैग्नीशियम के लिए आ जाएगा कितना 12 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो जाएगा 18 प्लस ऑक्सीजन के लिए 3 into 8 24 24 प्लस 18 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा 42 एंड 42 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में आएगा एंड देन 42 into 2.45 into 10 to the power minus 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 प्लस 21 105 into 10 to the power 4. ओके चलिए गुड. फर्स्ट आंसर करेक्ट है. अर्पिता और किसी का आया फर्स्ट आंसर? यही आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो निकाला अर्पिता ने 105 into 10 to the power minus 10 to the power positive 4 not minus. Then calculate the second one. Second one बाकी लोग भी फर्स्ट आंसर निकालिए भाई. बस एक का ही आंसर आया है. बाकी लोगों को टाइम लग रहा है इतना ज्यादा. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. वन 105 into 10 to the power 4. चलिए एक आंसर और आया
फर्स्ट का। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले फर्स्ट, हाँ फर्स्ट तो अभी एक दो लोगों का आया ना। अर्पिता आपका सेकंड आया? सेकंड वन नहीं आ रहा है सर। कौन सा नहीं आ रहा है प्रणीता, फर्स्ट वन या सेकंड वन? फर्स्ट ही नहीं आ रहा। सेकंड क्या है अर्पिता? 0.0885 10 टू द पावर 5, 0.0885 प्रोटॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन भी एंड न्यूट्रॉन डिफरेंट है। ओके, न्यूट्रॉन कितना आया? 0.09 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट में क्या नहीं आ रहा है? फर्स्ट तो इजी है ना, 2.5 इंटू डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -4। 2.5 divided by 10 to the power -4 molecules of MgCO3। टेबल याद है आपको? टेबल लर्न की है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की। टेबल लर्न होगा तभी तो होगा क्वेश्चन, नहीं तो टाइम तो लगेगा ही। तो टेबल लर्न है तो सीधा निकालिए फॉर वन मॉलिक्यूल पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, ये तो सिखाया। फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ MgCO3, MgCO3 का अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया है, फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ MgCO3 क्या करेंगे? फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ MgCO3 के लिए वैल्यूज रख देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले एक मॉलिक्यूल में निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। Mg, Mg को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां मैं साइड में ही लिख दे रहा हूं। Mg रिप्रेजेंट किया जाता है 12, 24, और क्या इधर कार्बन, कार्बन 6 और 12 से, और ऑक्सीजन 8 और 16 से। तो ना कितने Mg है यहाँ पे? एक। तो क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ मैग्नीशियम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ कार्बन, प्लस number of electron in 3 atom of oxygen, 3 atom of ऑक्सीजन, 3 एटम है ऑक्सीजन के। तो मैग्नीशियम के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 12, कार्बन में कितने? 6, ऑक्सीजन में 3 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा? 18, 24, 42 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 42 आ गया। अब एक मॉलिक्यूल में 42 है तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा वो निकालेंगे। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या लिया था हमने? MgCO3। वन मॉलिक्यूल ऑफ MgCO3 कंटेन 42 इलेक्ट्रॉन। MgCO3 कंटेन 42 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास है कितना? 2.5। हमारे पास गिवन है 2.5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -4। so 2.5 divided by 10 to the power -4 molecules of MgCO3 will contain कितने इलेक्ट्रॉन? 42 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -4, ये ऊपर चला जाएगा। तो 42 इंटू 2.5
इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा पॉजिटिव, जो नीचे माइनस है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 42 इंटू 2.5 कर देंगे तो कितना आ रहा था पहले का आंसर 105, यह आ जाएगा 105 इंटू 10 टू द पावर 4, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करके, यही तो आंसर है, इसमें क्या नहीं आ रहा है, इजी तो है, सिंपल, पहले एक मॉलिक्यूल में निकाला, फिर उसके बाद इतने जितने मॉलिक्यूल्स में क्वेश्चन में पूछा उतने का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। और सिमिलरली प्रोटॉन्स कैलकुलेट करेंगे, प्रोटॉन भी सेम आएगा। अब MgCO3 में न्यूट्रॉन भी सेम होता है तो न्यूट्रॉन भी सेम आएगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही क्या आएंगे, सेम आएंगे इन केस ऑफ MgCO3। अभी समझ में आया क्या? अभी क्लियर प्रणीता? ओके, नोट करिए जल्दी। थर्ड का क्या आंसर है अर्पिता? 31450, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 31450 एंड न्यूट्रॉन इज 33,150। न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहा है थर्ड में, सेकंड में भी डिफरेंट है, थर्ड में भी डिफरेंट है। ओके चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड आई थिंक रॉन्ग है, ठीक है चेक करिएगा। अभी पहला समझ में आ गया, एक एग्जांपल कराया, ये पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, अभी बाकी हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे सबसे, ट्राई करिएगा सब लोग, ये होमवर्क है ये आज का, जितने क्वेश्चन दिए 7 दिए ना, 7 या 8 जो भी, जो क्वेश्चन बच गए वो होमवर्क है, सॉल्व करिएगा। ओके चलिए, देन स्टार्ट करेंगे मंडे से इसी में आगे एक नया टॉपिक। चलो बाय।